बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान में अगर देखें तो बेशुमार खेल खेले जाते हैं। अगर एक खेल की बात की जाए तो हम देखेंगे कि कराटे का खेल बड़ा तेज़ी से मकबूलियत पाकिस्तान में हासिल करता दिखाई जा रहा है। लियारी की बात कर लें, लांडी की बात कर लें या बल्दिया की बात कर लें, बेशुमार जो है कराटे प्लेयर जो है निकल कर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हमने इसी हवाले से जो है अपने मेहमानों को बुलाया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद साहब, जो प्रेसिडेंट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कराटे के पाकिस्तान के, वो हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ है मोहम्मद फारूक खान है, ब्लैक बेल्ट है नेपोलियन में, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है। उनसे भी बात करेंगे और कराटे के हवाले से क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या फेडरेशन काम कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमीद साहब के पास आते हैं। हमीद साहब क्या कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त हम देखते हैं। पहले तो ये एक चीज़ है कि पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से ये खेल अब मकबूलियत हासिल कर रहा है। गो कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो गरीब घराने के बच्चे निकल कर सामने आ रहे हैं। आप फेडरेशन में भी रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का, आपने मदऊ किया यहाँ पर। कराटे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा है। अब पिछला साउथ एशियन गेम्स जो उठा के देख लें, कराटे ने 8 गोल्ड मेडल लिए, जबकि इसमें एथलीट ने 7 लिए थे। तो उस हवाले से हमारा नेटवर्क पूरे सूबों में, इस्लामाबाद में, गिलगित में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, उसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं, खिला कर रहे हैं। और फेडरेशन बड़ी अंत तक इसके ऊपर मेहनत कर रही है, काम कर रही है, उसने फोकस किया हुआ है। जैसे अगला हमारे आने वाले साउथ एशियन गेम्स जो कराची के अंदर हो रहे हैं, और उसमें नहीं, साउथ एशियन गेम्स इस्लामाबाद में, तो उसके ऊपर भी हमने फोकस किया हुआ है। तो अच्छा है। और जहाँ तक बात है फिर गवर्नमेंट की सपोर्ट की, गवर्नमेंट भी अच्छा सपोर्ट कर रही है अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए। तो माजी के मुकाबले में जैसे मीडिया इसको सपोर्ट कर रही है और जो दूसरी सारी चीज़ें चल रही हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है वो। अच्छा हमीद साहब, माजी में आप सेक्रेटरी के अहदे पे भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट के अहदे पे भी रहे हैं, तो इस खेल को किस हद तक आपने देखा था जब आपके अपने दौर चल रहे थे, जब आप सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट थे कराटे एसोसिएशन, कराटे एसोसिएशन के, और अब कितना फ़र्क देख रहे हैं इसमें? नहीं, इसमें 2 बातें हैं। एक तो हम जैसे लियारी से ताल्लुक़ के कराची है, सिंध है, फिर फेडरेशन है। हमें अपने सिर्फ सूबे की अगर फोकस उसके ऊपर करूं तो हम जब 2004 में हम जाते थे तो वो सामने वाले कहते थे कि सिंध का मुंडा आ गया तो साड़ी बाई हो गई है, पक्की बाई है जी, उसको करना क्या, उसको हमने जीत लेना है। फिर हम बड़े लोगों की टीम थी हमारे पास, तो हमने फोकस किया जी कि सबसे पहले तो हमने ये करना है कि उसकी एजुकेशन हासिल करनी है, रूल रेगुलेशन की। फिर अल्लाह का करम है, अब सिंध के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट कराटे डो पाकिस्तान सिंध का वाहिद है जिसके खिलाड़ी पाकिस्तान वापडा के, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक की एक टीम होती थी किसी वक्त में, उससे खेलते रहे, पीआई की तरफ से खेलते रहे और रोज़गार पड़े। ये तो मैं ऑनर करूँगा वापडा को, वापडा ने हमारे अच्छे खासे बच्चों को लिया हुआ उसमें। तो हम अपने हिसाब से अगर जिक्र करें तो बहुत ज़्यादा हमने तरक्की की, इतनी तरक्की की कि हमारे क्लब का एक लड़का सादी अब्बास जलबानी, वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि साउथ एशिया का पहला खिलाड़ी है जिसने एशिया में गोल्ड मेडल लिया। हमारा सबसे जो करीबी तरीन हरीफ है इंडिया, उसने भी नहीं लिया और श्रीलंका ने भी नहीं लिया। तो मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन उस हवाले से। अच्छा, उस हवाले से तो बहुत ज़्यादा मुतमईन है। जिस तरह नेशनल इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे हैं, इसमें कितने प्लेयर्स आकर जो है ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? हमारे पास तकरीबन, अब रमज़ान का महीना देख लें कि बहुत सारी जगह पे आपने महसूस किया हो गया कि जो एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह का करम है, अभी भी हमारी एक्टिविटी कंटिन्यू है। डेली के हिसाब से रमज़ान के महीने 70-80 बच्चे हमारे पास आते हैं, उसमें लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सब आके वो ट्रेनिंग करते हो। अच्छा, ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन एक तादाद तो होगी ना कि इस वक्त हमारे पास इतनी तादाद में खिलाड़ी मौजूद हैं? नहीं, तो 2 चीज़ें हैं। एक क्लब के हवाले से तो 2 चीज़ होती है, एक होते सीखने वाले, एक होते प्लेयर। प्लेयर हमारे पास 25-30 के करीब है, सीखने वाले हमारे पास 50 के करीब है। अच्छा, सीखने वालों को सिखाने वाले ज़्यादा बेहतर होते हैं। अब सिखाने वाले वहाँ मौजूद तो होते हैं, लेकिन क्या उनको उस किस्म की ट्रेनिंग दे पाते हैं? नहीं, देखिए ना, 2 चीज़ें हैं। फिर मैंने पहले जिक्र किया ना, एक क्लब, एक वो ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग में और क्लब की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब वो ट्रेनिंग जो हम सीनियर्स को कराते हैं, प्लेयर को कराते हैं, वही ट्रेनिंग हम नए सीखने वालों को कराएं तो दूसरे दिन भाग जाएगा।
उसमें स्टैंडर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बच्चे अपनी ट्रेनिंग भी करते हैं हमारे सीनियर्स, फिर वो जो आने वाले नए खून है उसको भी ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। फारूक, आप नेशनल चैंपियन भी हो, बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दे रहे हो पाकिस्तान के लिए भी, दीगर ममालिक में भी जाकर, तो कैसा देख रहे हो इस खेल को? सबसे पहले तो ये बताओ, और इस तरफ आना कैसा हुआ कि कराटे में मुझे कराटे सीखने, क्योंकि ये शायद बचपन में शौक होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस खेल में हम देखते हैं बहुत तेज़ी आती गई, पाकिस्तान भर में मकबूल, बल्कि दुनिया भर में ये मकबूल खेल। फिर पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं खिलाड़ी, वो दीगर ममालिक में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। खुद आप भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए दिखाई दिए दीगर ममालिक के अंदर, तो और नेशनल चैंपियन भी हो, तो कैसा देख रहे पहले इस खेल को, और इस तरफ आने का रुझान कैसे पैदा हुआ? इस तरफ आने का रुझान तो ऐसा हुआ कि मेरा जो भाई है वो भी साउथ एशियन चैम्पियन है, शहबाज खान, तो बस उसी को देख के मोटिवेट हुआ। मैं क्रिकेट करता था, मैं क्रिकेट में तो बड़ा चार्म था, ये इस तरफ कराटे की नहीं, तरफ फिर वहाँ पर सही नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने भाई से सीखा। वो साउथ एशियन चैम्पियन था, उसी वक्त बना था वो, तो मैं उससे मोटिवेट होकर यहाँ पर आया। मैंने कहा मुझे भी नेशनल चैम्पियन बनना है, और इंशाल्लाह बन गया। अब आगे इंशाल्लाह साउथ एशियन, एशियन में पाकिस्तान का नाम रोशन कर। अच्छा, दोनों भाई अब पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हो, तो दोनों में टकराव भी होता है कभी? क्योंकि नेशनल चैंपियनशिप जब हो रही होती तो उस वक्त तो शायद ऐसे मौके आ जाते हैं। असल में हमारा जो वेट कैटेगरी का हिसाब होता है, तो मेरा भाई जो है वो अलग कैटेगरी में, मैं जो हूँ वो बिल्कुल अलग कैटेगरी में। तो कभी कभार अगर क्लब में ट्रेनिंग के दौरान अगर टकराव हो गया तो हो गया, वो भी फ्रेंडली मैच, कोई इतना। तो उस वक्त कैसा महसूस करते हो? अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि जिस तरह पूरे क्लब्स और एकेडमीज़ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अब एकेडमीज़ भी खुल गए, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें ज़रूर नज़र आ रही हैं कि गरीब घराने का बच्चा इस तरफ ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत करने की मेहनत वो अपने तौर पर मुकम्मल तौर पर करता है, पाकिस्तान के लिए बाहर ममालिक में टाइटल भी जीतता दिखाई देता है, लेकिन उसको कोई सपोर्ट हासिल नहीं कर हो पाती। इस हवाले से क्या कहोगे? इस हवाले से यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हम जाते हैं, पाकिस्तान के लिए जाते हैं, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का काम बनता है कि हमें सपोर्ट करे, स्पॉन्सरशिप दें। अब हम जाते हैं अपने खर्चे पे, अपने बजट पे। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मेरे उस्ताद जो हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे ऊपर, सबसे पहले अल्लाह का, उसके बाद उस्ताद अब्दुल हमीद, अब्दुल रहीम सर, करामत सर सादी, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन सर मोहम्मद जहांगीर, इनका बहुत साथ है मेरा। और बस गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह आगे शायद कोई सपोर्ट करें। बिल्कुल, सपोर्ट तो यकीनन हर खेल में सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो यकीनन अगर सपोर्ट हासिल होता होगा तो खिलाड़ी भी जो है मज़ीद मेहनत भी करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि माजी में जिस तरह डिपार्टमेंट बंद हुए थे तो खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई देता। अब डिपार्टमेंट बहाल हो गए तो खिलाड़ियों को भी फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी कराटे के खिलाड़ियों के हवाले से, एकेडमीज़ के हवाले से, मज़ीद भी अब्दुल हमीद साहब से बात करते हैं इस हवाले से। सब जिस तरह हम देखते हैं कि कराची में अगर हम बात कर लें तो कोई ऐसा रिंग मौजूद नहीं है, जो रिंग है वो भी बेहाल नज़र आता है। अगर दूसरी तरफ बात करें, लियारी एक वाहिद एरिया है जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कराटे के प्लेयर्स निकल कर आते हैं सामने। क्या वजूहत हैं कि आप लोग कोशिशें नहीं कर रहे हैं, या गवर्नमेंट ने जो है आप लोगों की सुनने से कानें बंद करके रखी हुई? बेसिकली हर खेल के लिए माशरे तमाम सिस्टम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं है। और दूसरी बात, थोड़ा सा मैं आपके क्वेश्चन कर लूँ, सिर्फ हम लियारी के अंदर कराटे नहीं करा रहे, नॉर्थ कराची जिमखाना में अच्छा कराटे हो रहा है, गुलशन मेमार में अच्छा कराटे हो रहा है, और लोग भी DHA में भी अच्छे हो रहे हैं, और लोग नहीं तो वहाँ अच्छे हो रहे तो प्लेयर नहीं आ रहे। मैं प्लेयर की बात के हवाले से बात कर रहा हूँ कि किसी जगह सिखा के 10-15 हज़ार रुपये महीने के ले लें, वो दीगर चीज़ होती है। फिर रिमोट एरिया के अंदर सिखाना अलग सी चीज़ होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर यह कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट का गेम होता है, लगता है, चोट लगती है, तो एलीट क्लास के पोस्ट एरिया के लोग अवॉइड करते हैं कि इस तरफ नहीं जाना है वो। तो उस हवाले से तो अच्छा हो रहा है। फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून के हवाले से मेटेज फ्लोर होना चाहिए। अब एक मेटेज फ्लोर 1 बाय 1 मीटर का एक पीस 4000 का मिलता है, तो जहाँ पे बच्चा फ़ीस ही
200, 400, 500 रुपये देता है, वो तो मुमकिन ही नहीं है ना क्लब के लिए कि वो फिलर को मेट करे। फिलर मेटेड नहीं होगा, लड़का रिजल्ट नहीं देगा। चलो यहाँ तो टीम के सिलेक्शन सिंध की तरफ से, कराची की तरफ से चला जाएगा। नेशनल में तो डिपार्टमेंट के पास तो सारी चीज़ें हैं, जिम भी मौजूद है, फिटनेस की ट्रेनिंग भी वो कर रहे हैं, कोचेस भी उनके पास अच्छे हैं। और हमारे पास सूबों में, तमाम सूबों में, ये नहीं कि सिर्फ सिंध में, ये प्रॉब्लम है कि हमारे खिलाड़ियों को फोकस वो नहीं है कि कंटिन्यू करें, एक हद तक वो करते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है, नौकरी उसने करनी है, शादी है, बच्चे हैं, तो वो आस्ते आस्ते हमने जितनी मेहनत उसके ऊपर 4-5 साल की है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, 4-5 साल की बात हो रही है तो हम थोड़ी सी माजी में चले जाएं। थोड़ी देर पहले आप कह रहे हैं कि रोज़गार अगर खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम्स आती है। माजी में हमने देखा डिपार्टमेंट्स बंद हुए, तो कितना नुकसान हुआ खिलाड़ियों का, इस पर थोड़ी सी बात कर लें। नहीं, बात यह कि देखिए वो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, फिर वो सियासी चीज़ें सारी आ जाती हैं। वो फैसला ही गलत था बेसिकली, क्योंकि साबका वज़ीर आज़म का ख्याल शुरू से ही था कि जिस तरह क्रिकेट काउंटी के हवाले से खेली जाए, उनके पास एक सिस्टम है, इंग्लैंड वगैरह बाहरों का, हमारे सिस्टम नहीं है। पहले तो हमें वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, फिर उसके बाद वो बात बनती थी, तो वो बड़ा नुकसान पहुँचा। इस सिलसिले में मैं उसका ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब का जिक्र को मैंने खुद ऑफिशियल उनको लेटर लिखा था, उन्होंने क्लियर कट डिपार्टमेंट्स को कहा था आप अपनी टीमें बनाएं। फिर रिसेंटली हमने माजी करीब में देखा था, उन्होंने कहा था टीमें ख़त्म कर लें, तो वो जो पूरा डिपेंड ही उसी के ऊपर कर रहे हैं, उनकी नौकरी है, तो वो तो फिर ज़ीरो पे आ गए ना। वो बड़ी मुश्किल से खिलाड़ी पैदा होता है, और ज़ाया करने के लिए एक लेटर निकला, खिलाड़ी सारे ज़ाया हो गए, तो वो फैसला बेसिकली मुनासिब नहीं था। फिर मौजूदा गवर्नमेंट ने ये जो इसको रिस्टोर किया, अच्छा है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं एज ए स्पोर्ट्समैन। बिल्कुल है। मोहम्मद फारूक खान, क्या कहोगे, अभी तुमने लास्ट जो चैंपियनशिप खेली है उसमें किस किस्म की फ़ाइट आपकी रही और कैसा आपने इस टूर्नामेंट में कारकर्दगी दिखाई? एशियन चैम्पियनशिप जो मैंने ताशकंद में खेली उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा फ़र्स्ट टाइम था, तो अच्छा महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो उसमें जो मेरा राउंड था बड़ा टफ़ था, क्योंकि साउथ एशिया बहुत टफ़ होता है, उसमें काफ़ी टीम्स होती हैं, काफ़ी कंट्रीज़ आई होती है। तो उसमें मेरा पहला राउंड जो था वो चाइनीज़ से था, चाइनीज़ ताइपे, तो उससे काफ़ी अच्छा रहा, मैं 4-1 से जीता। सेकंड राउंड फिर इसे सेमीफ़ाइनल तक पहुंचा, तो सेमीफ़ाइनल फिर मैं जीत ही रहा था, बस लास्ट 10 सेकंड में मैं हारा अंडर 21 में। फिर नेक्स्ट डे मैंने सीनियर में पार्टिसिपेट किया, उसमें भी काफ़ी अच्छा 2 राउंड जीता। फिर नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल जापान से था, काफ़ी टफ़ था, वो वर्ल्ड चैम्पियन था, तो मेरा उससे 4-4 बराबर ही चल रहा था। तो हमारे कराटे में एक सेंशु होता है, जैसे पहला पॉइंट जिसने लिया तो उसको एक सेंशु मिलता है, जब मैच टाई हो जाता है तो जिसके पास सेंशु होता है वो विन हो जाता है, तो उसके पास सेंशु था जिस वजह से वो विन हो गया और मैं लॉस हो गया। अच्छा, लॉस हो गया। अच्छा, नेशनल चैम्पियनशिप में भी जो है आप गोल्ड मेडल पाकिस्तान जीत चुके हो, तो नेशनल में आप देख रहे हो कि खिलाड़ी मज़ीद और आ रहे हैं या फिर महदूद होकर रह गए हैं कि नहीं ठीक है बस एक चैम्पियनशिप हुई साइड लाइन हो जाओ खेल कर? नहीं, इस बार नेशनल में काफ़ी न्यू प्लेयर आए हैं। पहले ये होता था कि एक नेशनल चैम्पियन है, वही नेशनल चैम्पियन है 7 साल से 8 साल से। आप कितने अरसे तक रहे हो नेशनल चैम्पियन? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम ही नेशनल चैम्पियन बना। तो ये है कि इस साल जो है न्यू चैम्पियन आए, अब पाकिस्तान में न्यू टैलेंट आ रहा है। पहले ये था कि एक ही बंदा है, वही 7 साल 8 साल से चैम्पियन है। अब माशाल्लाह न्यू प्लेयर आ रहे हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे साउथ एशिया में भी मेडल लेंगे। अच्छा, ट्रेनिंग कितनी देर करते हो आप? ट्रेनिंग जब इवेंट होता है तो फिर सुबह में भी करते हैं, सुबह में 1 घंटा सिर्फ रनिंग करते हैं स्टेमिना के लिए, और रात में 2 घंटा तो मस्ट है, मेरा तो मस्ट ही है, चाहे कुछ भी हो ट्रेनिंग ज़रूरी है। अच्छा, ट्रेनिंग ज़रूरी है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि डाइट का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है, तो डाइट को किस तरह मेंटेन कर रहे होते हो आप? इसमें डाइट का ख्याल आपको वेट कैटेगरी के लिहाज से करनी पड़ती है। जैसे मेरा वेट प्लस 84 है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है वज़न, तो उसमें काफ़ी मुश्किलात आती हैं, लेकिन हो जाता है अल्लाह के कर। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल हमीद साहब, जिस तरह बात हो रही मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के हवाले से भी, तो थोड़ी सी बात हम जिस तरह सपोर्ट की बात कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर अगर सपोर्ट ना करे खिलाड़ियों को तो बड़ा नुकसान भी होता है। अब हम देखते हैं कि ख़ासकर खेलों के अंदर प्राइवेट सेक्टर का किरदार बड़ा नज़र आ रहा है। लास्ट टाइम हमने देखा कराची गेम्स मुनक्किद हुए,
उसमें हमने देखा कि जिस तरह प्राइवेट सेक्टर ने स्पॉन्सर किया, गवर्नर सिंध जिस तरह उनके साथ खड़े रहे और उनको बाकायदा तौर पर हर प्लेटफॉर्म मुहैया किया, फिर उनको अप्रिशिएशन देने के लिए बाकायदा तौर पर हमने देखा कि अवार्ड्स तकरीब भी उनके लिए मुनक्किद की गई। तो एक ज़रूरी समझते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर करके दे रहा है कोई चीज़ तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, अप्रिशिएट करने के अलावा उनको तो सभी बिठाना चाहिए जी, उन्हीं की वजह से हमारा स्पोर्ट का सेटअप चल रहा है। और कराची गेम्स के हवाले से मैं थैंक्स अदा करूँगा एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी का, वो जितना वो इन्वॉल्व रहे सारे गेमों के अंदर, एक एक वेन्यू में जाके बैठ कर बड़े अच्छे। अच्छा, ये बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इस दफ़ा मैंने देखा खासकर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ सैफुर रहमान के साथ गवर्नर सिंध कामरान तसूरी भी हर जगह नजर आए, हर गेम्स में नजर आए, उनके शाना बाशाना खड़े रहे। तो कितना अच्छा लग भी रहा था खिलाड़ियों को, जो गेम्स हो रहे थे वहाँ पर अगर गवर्नर सिंध बैठा हो, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैठा हो तो उनकी भी हौसला अफजाई हो रही थी। नहीं, उसके अलावा फिर वो जो स्पॉन्सर वाली कंपनी है ना, जो स्पॉन्सर करती है, उनको भी हौसला मिलता है कि ये बड़े लोग आ रहे हैं कि हम भी इसको आगे कम फॉरवर्ड के इनको सपोर्ट करें। कौंसल जनरल कराची के हर गेम्स में मौजूद थे। और ये अगर इसी तरह ये वाला सिलसिला आज से 15 साल पहले होता ना, हमारे खिलाड़ी तो आसमान पे होते हैं आजकल। मगर ये अच्छा एक सिलसिला है तो हम इसको हाईली अप्रिशिएट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला इस तरह कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, ये कंटिन्यू रहे, अल्लाह करे कि ऐसे रहे, क्योंकि हमने देखा कि ये जो 10 दिन के गेम्स में इसमें साफ़ी भी बड़े जो है मसरूफ़ रहे 10 दिन के अंदर हमने देखा, क्योंकि कराची शायद PSL के बाद कराची के साफ़ी साइड लाइन हो गए थे। फिर उन्होंने कराची गेम्स जिस तरह मुनक्किद हुई, जहाँ उनकी एक्टिविटीज़ शुरू हो रही थी, हर ग्राउंड्स पे हर वेन्यू पे जो है नज़र आ रहे थे साफ़ी। तो क्या कहेंगे, जहाँ पर खेलों को सपोर्ट करने के लिए स्पॉन्सर का किरदार नज़र आ रहा था, वहाँ पर अगर सहाफ़ी भी मौजूद थे, वहाँ पर उसकी कवरेज भी हो रही थी उसी इवेंट की, तो इससे और ज़्यादा आप खिलाड़ियों को भी मोटिवेट होते हुए नज़र आ रहा था। खिलाड़ी हर जगह पे स्क्रीन पे नज़र आ रहे थे, अगर वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनकी टीम जीत रही थी तो वो स्क्रीन पे नज़र आ रही थी सारी चीज़ें। नहीं, मैं आपकी बात को एंडोर्स करूँगा इस हवाले से। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जब तक आप लोग उसकी कवरेज नहीं दोगे तो किसको क्या पता चले क्या हो रहा। आपकी कवरेज देने से वो खेल बढ़ता है, लोगों को अवेयरनेस पैदा होती है कि ये खेल वगैरह हो रहे हैं इस तरह, और आपका होना बड़ा ज़रूरी है। और हम हमेशा कहते हैं कि जी ये देखो, ये भी एक हमारे साथ मुजाहिद लोग हैं, हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं अगर ये नहीं दिखाएंगे तो किसी को कुछ पता अच्छा, नहीं दिखाने की बात अगर कर लें तो थोड़े से, अगर हम एक गेम से कैरम की बात कर लें तो शायद ही कोई चैनल्स जो है उसे हाईलाइट करता हो, उसके कवरेज करता हो, लेकिन कराची गेम्स में अगर वो कराची गेम्स में शामिल था वो इवेंट, तो यकीनन उसकी भी जो है कवरेज होती हुई दिखाई दी। तो इस पर आप कह सकते हैं कि इस लोकल सतह पर जो गेम्स हो रहे थे उसको भी भरपूर तौर पर कवरेज मिली। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कराटे, हॉकी, फुटबॉल हम देखते हैं, सही है ना। कैरम तो एक वक्त था, मैं अभी की बात, एक वक्त तक गली गली कुचों कुचों में खेला जा रहा है। लियारी के अंदर रमज़ान के महीने में तकरीबन 500-600 मैचेस कैरम के होते रहते थे, बड़े भरपूर अंदाज से। तो ये अच्छी बात है, देखो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हम चलो फुटबॉल को कर रहे हैं, मगर ये जो छोटे छोटे गेम्स है, छोटे स्केल पे खेले जा रहे हैं, जैसे वो डॉट है, आर्म रेसलिंग है, ये मतलब कि सपोर्ट करनी चाहिए। और आप जो करते हो और वाकई आपके साथ तमाम सहाफ़ी बरादरी को सलूट करते हैं कि अच्छी कवरेज की उन्होंने। बिल्कुल, कराची गेम से एक मसरूफ़ तरीन जो 10 दिन थे यकीनन रहे, दोबारा कराटे की तरफ वापस आते हैं। जिस तरह स्पॉन्सरशिप की बात हो रही थी, आपने कहा उन्हें सर आंखों पे बैठाना चाहिए, लेकिन इन जैसे प्लेयर्स को भी तो सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। अब्दुल हमीद साहब, सर बात पता है क्या है, हमने जो कुछ देखा है ना उसमें, तो हमें बड़ा मायूब सा लगता है कि जी किसी से हमने कह दिया कि जी हमें ये इसका स्पॉन्सर चाहिए, एक्सपेंडिचर इतना हम कर लेंगे। लेकिन ये काम तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को करना चाहिए ना। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो करता है ना, वो गेम्स में करता है, इनफरादी तौर पे किसी को नहीं करता। जैसे नेशनल गेम्स भी है ना, वो भी दूसरे फंड से होते हैं, उसमें पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को अमल दखल होता ही नहीं है। अच्छा, साउथ एशियन गेम्स होंगे, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड पूरी सपोर्ट करेगा। एशियन गेम्स पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड पूरी सपोर्ट करेगा। ओलंपिक गेम्स फुल सपोर्ट करेगा। अगर दूसरी बात वो ये लेते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा वो उन्होंने ये सारे इवेंट के अंदर दूसरे इवेंट में सपोर्ट करना शुरू करते हैं, तो उनके पास इतना बजट ही मेरे ख्याल में नहीं होता है। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करेंगे। फारूक से थोड़ी बात कर लेते हैं। फारूक, जिस तरह अब तुम्हारी कारकर्दगी चली है लास्ट टाइम, और अब क्या एम है कि पाकिस्तान के लिए ये टाइटल जीतना है, क्योंकि आपने सिल्वर जीत लिया, गोल्ड आपके लिए शायद रह गया है, क्योंकि आप नेशनल चैंपियन तो हो, लेकिन अगर एशियन टाइटल में गोल्ड लेकर आते हो पाकिस्तान के लिए तो एक और चीज़ आपके नाम होती दिखाई देगी। मेरा जो मकसद है वो अब इस वक्त यही है कि एशिया में मेडल लेना है और सिर्फ गोल्ड मेडल लेना है।
तो बस एक स्पॉन्सरशिप मिल जाए, क्योंकि आगे एशियन गेम्स हो रही है, साउथ एशियन गेम्स हो रही है, सबसे बड़ी बात कि वर्ल्ड यूथ गेम्स हो रही है, जिसमें कराटे में रैंकिंग चाहिए होती है। मतलब ये नहीं है कि जिसको जाना हुआ वो चला गया, ये जो कम्प्लीटली इवेंट खेलता हुआ आ रहा होता है, जिसकी रैंकिंग होती है टॉप 10 होता है, वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो 2024 में यूथ ओलंपिक गेम्स हो रही है, उसके लिए रैंकिंग चाहिए होती है। तो इस रैंकिंग के लिए मुझे इवेंट खेलने पड़ेंगे और स्पॉन्सरशिप। बिल्कुल, इस पे यूथ रैंकिंग के हवाले से थोड़ी मजीद बात करें। ये किस तरह चल रहा होता है अब्दुल हमीद साहब, क्योंकि इसने कहा कि 1-10 तक होता है, ये ज़रा नाजरीन को भी वाजे कर रहे हैं। नहीं देखें ना, आम लिहाज से हम तो देखते हैं ना कि हॉकी की थोड़ी सी मिसाल दे दें। हम सारे चैंपियन थे, अनबीटन थे हॉकी के अंदर। फिर उन्होंने कहा था जो रैंकिंग होगी वो आएगा। अब यहाँ पे जो प्लेयर जितना खेलेगा इतने उसके पॉइंट बनते जाएंगे। खेलने के अलग पॉइंट है, मेडल के अलग अलग पॉइंट है, ब्रॉन्ज का अलग है, सिल्वर का अलग है, गोल्ड का अलग। वो बनने के बाद ओवरऑल वर्ल्ड कराटे फेडरेशन अपनी रैंकिंग जारी करती है 1 से लेकर 10 तक। अच्छा, सादी अब्बास एक बार 9 की रैंकिंग में आ गया था एक इवेंट खेल के। उसके बाद वो वसाइल की कमी है ना, वो तो आदमी कंटिन्यू तो नहीं खेल सकता ना, तो वो नहीं हो सकता है जब तक कंटिन्यू सपोर्ट हो। एक बात स्पॉन्सरशिप के हवाले से। दूसरी बात है, जब तक खिलाड़ी कंटिन्यू खेलता नहीं रहेगा तो मुमकिन ही नहीं है ना कि हम यहाँ हमारा खिलाड़ी ये फारूक बैठा है लियारी के अंदर ट्रेनिंग करता है और हम ये अज्यूम कर लें ये एशियन साउथ एशियन में जाके पार्टिसिपेट करेगा और हमारे गोल्ड मेडल आएगा। हमने कौन से इवेंट दे दिए इंटरनेशनल। यहाँ से जब गया था ताशकंद, हमारे यहाँ एक मैट के ऊपर होता है, एक रिंग लगा हुआ है हमारे पास, उधर 6 रिंग लगे हुए हैं। बंदा वहीं जाकर कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। वो बड़ा ग्लैमर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब तक खिलाड़ी को इंटरनेशनल कैंपिंग और इंटरनेशनल इवेंट रेगुलर हम नहीं देंगे तो पॉलिश नहीं होगा। बिल्कुल, हमीद साहब कह रहे हैं कि जब तक खिलाड़ियों को पॉलिश इस वक्त होते तक नज़र नहीं आएंगे, जब इंटरनेशनल मेयार की चीज़ें उन तक मुहैया नहीं की जाएंगी। जिस तरह फारूक के हवाले से बात हो रही थी कि जिस तरह इसने टाइटल जीता और मुल्क भर में जो है दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अल्लाह ताला से हमारी भी दुआ है कि मज़ीद ये टाइटल पाकिस्तान के लिए जीतता रहे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वक्फे से पहले खिलाड़ियों की प्रमोशन के हवाले से बात हो रही थी, स्पॉन्सरशिप के हवाले से बात हो रही थी। थोड़ी सी बात कराटे की मज़ीद और कर लें अब्दुल हमीद साहब से। हमीद साहब, हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पे जो है अब स्कूल्स की सतह पर भी जो है एक बाकायदा टीचर्स भी वहाँ रख लिए जाते हैं, बाकायदा ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं। तो समझ लें कि अब हमें ग्रास रूट लेवल से भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हुए प्लेयर्स निकल कर सामने आते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये तो अच्छी एक्टिविटीज़ है, हेल्दी एक्टिविटीज़ है, अच्छा है बच्चों के लिए। क्योंकि माजी में पीटी की क्लास हर स्कूल में हर क्लास के अंदर होती थी, अब वो आस्ते आस्ते ख़त्म हो गई। अब ये कि जैसे हम कह लेंगे ताइक्वांडो हो रहा है, कराटे हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें स्कूल के लेवल तक हो रही है। इसमें 2 चीज़ें, एक तो वो स्टूडेंट को फिज़िकल एक्टिविटीज़ मिलती है और दूसरा ये कि हमारे जो लोग हैं स्पोर्ट्स से जो वाबस्ता है उनको भी वहाँ पर रोज़गार मिल जाता है। बिल्कुल, रोज़गार बनता हुआ दिखाई देता है। ग्रास रूट लेवल की बात हो रही है फारूक, तो आप भी यकीनन स्कूल की सतह से होते हुए आए हैं, तो कैसा देखते हैं कि स्कूल की सतह पे ऐसे इवेंट का इनेकाद, क्योंकि हम देखते हैं कि अब स्कूलों की सतह पे भी कराटे के बेशुमार मुकाबले होते हैं, ताइक्वांडो के मुकाबले हो रहे होते हैं, मार्शल आर्ट के मुकाबले हो रहे होते हैं। ये एक अच्छा फ़ैसला है जो फेडरेशन ने किया है। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन इसमें बहुत काम कर रही है। अभी ज़्यादातर इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज तो अच्छा है, छोटे बच्चे हेल्दी एक्टिविटी पे आए, ना कि बाहर मोबाइल वगैरह से बाहर आएँ, एक हेल्दी स्पोर्ट्स ज्वाइन करें। उनके लिए अच्छी बात है, एक सेहतमंद एक्टिविटी है ये। तो मेरा मानना यही है कि मोबाइल को थोड़ा सा साइड पर रख के और इस तरफ आएँ, स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। बिल्कुल है, जिस तरह फारूक है आप नेशनल चैंपियन हो, तो ऐसे बेशुमार नेशनल चैंपियन ज़रूर निकल सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ी देर पहले हमें कह रहे थे कि जो भी नेशनल चैंपियन बनता है वो तकरीबन 5 से 6 साल तक जो है अपने टाइटल का दिफा करता हुआ नज़र आता है। तो शायद इस किस्म के इवेंट होने से मज़ीद खिलाड़ी निकल कर आएंगे, क्योंकि आप भी फर्स्ट टाइम जीते हो, नेशनल चैंपियन बने हो। आएंगे ज़रूर, अगर हमें इवेंट मिलते रहेंगे तो इंशाल्लाह नए नए प्लेयर, नए नए टैलेंट आएंगे। अब रमज़ान के बाद इंशाल्लाह नेशनल गेम्स होगी मई में, तो
उम्मीद है कि और भी खिलाड़ी निकल मकसद के तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ नेशनल गेम्स है कि नेशनल गेम्स में गोल्ड लेना है और अपना नेशनल टाइटल जो है वो बरकरार रखना है। नेशनल टाइटल बरकरार रखने की कोशिश करने की कोशिश करेंगे। फारूक है, अभी कराटे की थोड़ी बात हो रही है तो थोड़ी सी क्रिकेट की भी बात कर लें। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने दौरे पाकिस्तान करना है, 5 T20 मैच और 5 वनडे मैचेस खेले जाने हैं। इसी हवाले से हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब ने। इनसे बात कर लेते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ के हवाले से। रियाज साहब है, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ जो है अख्ताम पजीर हुई, 2-1 से सीरीज़ अफगानिस्तान ने अपने नाम की। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है, 5 T20 है, 5 वनडे मैचेस खेले जाने हैं। कैसा देख रहे हैं ओवरऑल इस सीरीज़ को? और फिर आप समझ रहे हैं कि जिन लड़कों ने अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है वो कौमी टीम का जो है हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अब कौमी टीम का ऐलान होना है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहजादा मोइन। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है दुनिया क्रिकेट की चंद अच्छी टीमों में से एक है और ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान ने अच्छी भी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। वो कि पाकिस्तान की टीम के मुतालिक ये बात तय है कि हमारी परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रहती और हमारी परफॉर्मेंस अनप्रेडिक्टेबल रहती है। कभी हमारी टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है बहुत ही तगड़ी टीमों के खिलाफ, और कभी कमजोर टीमों के खिलाफ हमारी टीम जो है वो रेस की दीवार साबित होती है, हार जाती है, जैसा कि आपने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ। तो ये इस तरह की हमारी मिली जुली परफॉर्मेंस रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप मेजबान की हैसियत से कोई बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते हैं और दुनिया की कोई टीम पाकिस्तान आई हुई होती है तो सबकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मेजबान की हैसियत से, इसलिए कि होम कंडीशन जो है आपकी अपनी होती है, होम क्राउड होता है, होम ग्राउंड होता है, अपनी विकेट होती है, अपनी मर्जी की विकेट बनती है, तो आपको उसमें कामयाबी हासिल सर मर्जी की विकेटों पे तो हमने देख लिया माजी में जिस तरह हमारा हाल हुआ है। हाँ नहीं, ये तो है। आप ये देखें कि चंद रात जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी तो रावलपिंडी में आपने देखा कि रावलपिंडी की बैटिंग पिच थी और दुनिया में उसकी बड़ी जग हसाई हुई, जिस तरह के उसमें मतलब ये रन बने और रिजल्ट आए। तो मैं ये समझता हूँ कि रावलपिंडी की विकेट पे हालांकि एक नेगेटिव पॉइंट भी दिया था आईसीसी ने, लेकिन अब फिर उन्होंने उसको वापस लिया। ये तो खैर एक अलग कहानी है। विकेटों का जो है हमेशा से बड़ा मसला रहा है। आपको याद होगा कि जब रमीज राजा चेयरमैन बने थे पीसीबी के तो उन्होंने कहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पिचेस लेके आएंगे, लेकिन फिर वो जाहिर प्रोजेक्ट इतना महंगा था, उस पर अमल नहीं था। उसको फिर रमीज राजा नहीं है, अब तो नजर सेठी साहब हैं। तो मसला ये है कि हमारे मुल्क में बोर्ड में भी कंसिस्टेंसी नहीं रहती। जो हुकूमतें आती हैं वो अपने पसंद का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव या चेयरमैन लेके आती हैं, जिसकी वजह से वो जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं चीजों का वो भी नहीं हो पाता और चीजें तसल्सल के साथ आगे नहीं जा रही होती। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज की T20 और वनडे की। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें जो हाल ही में जो शारजा में जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दी है, वहां पे देखें लड़के बुरे नहीं थे। लड़कों की परफॉर्मेंस तो अभी भी अगर आप किसी बायलैटरल किसी एक दो लड़कों को सीनियर और तजुर्बेकार खिलाड़ियों के साथ मौका दें तो वही खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन वहाँ गलती ये हुई कि आपने 4 प्लेयर्स एक साथ एक मैच में खिला दिए तो वो प्रेशर मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाए और साइकोलॉजिकल मतलब वो अंडर प्रेशर हो गए और इस तरह से टीम हार गई। लेकिन आप तीसरे मैच में देखें जब आपने कम 1-2 खिलाड़ियों को बाहर किया तो उसके बाद वही टीम जो है अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने में कामयाब रही। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक तो ये होगा कि जो आपके प्लेयर्स जिनको रेस्ट किया गया था वो भी वापस आएंगे, फिर आपके मतलब ये जाहिर है ज्यादा सीनियर खिलाड़ी खेलेंगे। लेकिन मैं जरूर कहूंगा शहजादा यहाँ पर एक बात कि जिन मतलब ये कि अच्छे परफॉर्मर को आपने लिया था, जिन्होंने जाहिर है PSL 8 में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, उनको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। उनको टीम के साथ किसी ना किसी उसमें रखना चाहिए और 1-1, 2-2 करके उनको मौके मिलते रहने चाहिए। इसलिए कि अगर उन्होंने शारजा में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया तो उसकी वजह जो दूसरी थी। तो मैं समझता हूँ कि सीरीज अच्छी होगी और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ जीतने की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, जीतने की तरफ जाना चाहिए। आपने पाकिस्तान सुपर लीग 8 की बात की। हम देखते हैं कि तमाम ही उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को इसमें मुंतखब कर लिया गया था अफगानिस्तान सीरीज के लिए, चाहे वो पन्ना रुकनी स्क्वाड में हो या फिर जो 3 रिजर्व प्लेयर थे उसमें शामिल है। लेकिन एक नाम ऐसा भी था जो पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग का मुजाहरा किया, अब्बास आफरीदी का। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज पाकिस्तान की होनी है। समझते हैं कि अगर नसीम शाह को, जहाँ पर इतने खिलाड़ियों को हमने रेस्ट कराया है, नसीम शाह को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में हम रेस्ट कराएं और अब्बास आफरीदी को उनकी जगह पर टीम में शामिल करें तो कुछ फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? हम तो ये नहीं कहते कि वो किस खिलाड़ी को रेस्ट कराएं, हम तो ये कहते हैं कि जी
आप किसी को भी बात करें, आप जो है बात आफरीदी जिसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, उसका हक बनता है उसको आप टीम में शामिल करें। अगर आप उसको टीम में शामिल नहीं करेंगे अपनी परफॉर्मेंस के खिलाड़ी को, तो ये मतलब जो है गलत बात होगी। और मैं तो ये समझता हूँ कि शायद जो अब्बास आफरीदी को अभी शारजा की टीम में शामिल नहीं किया था, तो लगता है कि शायद उनकी आ लग गई और टीम जो है हमारी सीरीज हार गई वहां पे। तो जो खिलाड़ी अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं उनको कम अज कम टीम के साथ लेके जाना चाहिए। और अगर ये इस तरह की उनको भी शामिल रखते, तो जैसे आपने कहा कि नसीम शाह को बढ़ा देते, तो बढ़ाया जा सकता था। जहां आपने दूसरे सीनियर खिलाड़ियों को आराम का मौका दिया, तो इनको भी आराम का मौका देते और उनकी जगह अब्बास आफरीदी को ले जाते। तो मैं समझता हूँ जो हो सकता है कि रिजल्ट जो है ज्यादा पाकिस्तान के हक में अच्छा होता है। जब आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो वो चीज जो है किसी न किसी सूरत में आपके आगे आती है, और आपने देखा कि आप सीरीज वहां पे हार गए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी जिसने एक अच्छा फैसला किया था कि जूनियर खिलाड़ियों को, यंगस्टर्स को लिया था जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, तो वो यहाँ पर जो अच्छी परफॉर्मेंस के मतलब हामिल खिलाड़ी हैं उनको वो निगलेक्ट नहीं करेंगे, उनको नजरअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि उनको टीम के साथ रखेंगे। अच्छा, खुशाइन चीज बहुत सी होती हुई दिखाई दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। एक अच्छी चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से होती दिखाई दी कि तीन नुमाइशी मैच खवातीन के कराए गए पाकिस्तान सुपर लीग 8 में, जिसमें गैर मुल्की प्लेयर्स भी शिरकत करते दिखाई दिए। रियाज साहब, आपके पास कुछ इत्तलात हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग खवातीन की भी कुछ अगले एडिशन में शायद होने जा रही है? देखिए, इसमें जो है थोड़ा सा मामला जो है वो उलझे से नजर आते हैं, क्योंकि दो तरह की आवाजें आ रही हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि इस लीग को कंटिन्यू करना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब से ये बातें हो रही हैं कि चूंकि इसमें टीमों की तादाद कम है तो वो एक टेम्पो क्रिएट नहीं होता, तो इस लीग को जो है खवातीन की खत्म कर दी जाए। इस लीग इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, पैसा भी खर्च होता है और उसका कोई मतलब हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो उससे बेहतर ये कि हम खवातीन के कैंप लगाएं और इनको बाहर के टूर पे ज्यादा से ज्यादा भेजें, ताकि ये तजुर्बा हासिल करें, इनकी एक्सपर्टीज में इजाफा हो, इनको एक्सपोजर मिले। तो ये दो तरह की चीजें। अब आप देखें कि अभी जब तक वो PSL मतलब माहौल पैदा होगा तो सही सूरत हाल जो है उस वक्त सामने निकल सही सूरत हाल उस वक्त सामने आएगी। रियाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा। अब्दुल हमीद साहब के पास आते हैं, थोड़ी सी बात हो रही है खवातीन की। तो खवातीन कितना कराटे की जानिब आती हुई दिखाई दे रही हैं आपको? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि ताइक्वांडो में भी, मार्शल आर्ट में भी बहुत से प्लेयर्स खवातीन की निकल कर आ रही हैं। आप भी एकेडमी चला रहे हैं, तो उस एकेडमी में कैसा देख रहे हैं? खवातीन की तादाद है? नहीं, खवातीन की तादाद बड़ी अच्छी तादाद है। और अभी हाल ही में बलूचिस्तान की 2 लड़कियों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया है। और हम जिस एरिया में हैं लियारी में, वहाँ पर फीडबैक अच्छा आ रहा है, बच्चे आ रही हैं। और थैंक्स अदा करूँगा पेरेंट्स का कि जो अपने बच्चियों को सीखने के लिए भेजते हैं। न सिर्फ कराटे, ताइक्वांडो है और दूसरे खेलों के अंदर भी बच्चियाँ। लेकिन ताइक्वांडो में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अब खवातीन नजर आ रही, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेज की सतह पे जो मुकाबले हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खवातीन नजर आ रही, या शौक की बिना पर आ रही हैं या फिर सीखने का जज्बा है उनके अंदर। नहीं, जिस एरिया के अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर पेरेंट्स इनकरेज करते हैं। और हम लियारी की, लांडी की, सुल्तानाबाद की, कोरंगी वगैरह की जब बात करेंगे ना, तो वहाँ बड़ा कंजर्वेटिव एक होता है कि बच्ची ने क्या सीखना है, क्या कराटे करना है, क्या किसको मारना है। कराटे मारने के लिए नहीं है, सेल्फ डिफेंस है। और खेले जिस तरह दूसरे खेल, इस तरह कराटे खेले और इनकरेज करना चाहिए। इनकरेज करना चाहिए। इस पर मजीद भी बात कर लेंगे रियाजुद्दीन साहब से। रियाज साहब है हमारे साथ, अब्दुल हमीद साहब मौजूद हैं जो इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं खासकर कराटे की पाकिस्तान के अंदर, और बहुत नामी गिरामी साबका सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं सिंध कराटे एसोसिएशन की। जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं कि खवातीन की तादाद भी कराटे में बहुत ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है, तो समझिए कि इस खेल को पूरे पाकिस्तान के अंदर अब मकबूलियत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि खवातीन जो है माशाल्लाह ये जमाना ऐसा चल रहा है कि इसमें अवेयरनेस जो है बहुत ज्यादा है, न सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी। तो हमारी खवातीन जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं हेल्थी एक्टिविटीज में, और ये जरूर है कि उनके साथ मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी खवातीन, आप ये देखें, न सिर्फ खेल में बल्कि जिंदगी के दूसरे शोबों में भी उन्होंने जो है मतलब ये पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अच्छी वहाँ पे परफॉर्मेंस देनी है। पायलट भी आजकल जो है खवातीन है। आप ये देखें कि मतलब सिक्योरिटी इदारों में भी हमारी खवातीन है, फौज में भी हैं, और आप ये देखें कि मेडिकल में, एजुकेशन में तो है ही हमारी खवातीन बहुत ज्यादा। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ खवातीन को मौके मिल रहे हैं, उनकी अपनी विल भी है, और मतलब ऐसी खवातीन जो बाकायदा मतलब कंसंट्रेट और फोकस करती हैं, वो अपना नाम भी पैदा कर रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी खवातीन को ग्रास रूट लेवल पर अपने मतलब एक इलाकों में अगर उनको सहूलतें मिले, इंडोर स्टेडियम बन जाए जहाँ पर उनको अपनी
हेल्थी एक्टिविटीज जारी रखने के मौके मिले तो वो और ज्यादा तरक्की करती है। बिल्कुल, और ज्यादा तरक्की करती हुई नजर आएंगे। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। मजीद खवातीन के हवाले से फारूक से भी बात कर लेते हैं। फारूक, खवातीन के लिए क्या कहोगे, क्योंकि आप खुद नेशनल चैंपियन हो, तो खवातीन भी अब इस तरफ बहुत ज्यादा आ रही हैं, बहुत ज्यादा खेल को तरजीह दे रही हैं, ट्रेनिंग अच्छी कर रही हैं, क्या कहोगे खवातीन के हवाले से? ये एक अच्छी बात है, ख़वातीन का आना चाहिए, क्योंकि ख़वातीन को चाहिए कि अभी जो फ़िलहाल मुल्क के हालात चल रहे हैं, स्पेशली कराची के, लियारी के, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो सेल्फ़ डिफेंस कर सकें। बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस कर सकें। मोहम्मद फारूक खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल हमीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब ज़लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।